नेक्स्ट पार्ट है सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। ये हमारे दोनों सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों में इम्पॉर्टेंट है। हर साल 7 नंबर या 10 नंबर में क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, या तो आईपीसी में पूछा जाएगा या फिर एनालिसिस में। सो हम लोग पढ़ते हैं सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी टोटल 9 प्रकार के होते हैं। देयर आर फॉलोइंग सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। पहला रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में कौन कौन इम्प्योरिटी, रॉ मटेरियल सबसे पहले रॉ मटेरियल से इम्प्योरिटी आती है। दूसरा है रिएजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है डिफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ सॉल्वेंट्स एंड रिएजेंट्स ऑन वेसल्स। नेक्स्ट है सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। नेक्स्ट है रॉन्ग स्टोरेज। नेक्स्ट है एडल्ट्रेशन। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं रॉ मटेरियल्स। If the impurities are present in the raw material by any cause, they will pass to the final product during manufacturing. इसका मतलब है यदि आपका रॉ मटेरियल ही ख़राब है तो वो फाइनल प्रोडक्ट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग में फाइनल प्रोडक्ट पे पास तो हो जाएगा, लेकिन क्लियर नहीं हो पाएगा पूरा अच्छे तरह से। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिंक सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय आइदर जिंक ऑक्साइड और जिंक मेटल विथ सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से मिक्स करेंगे तो हम लोग का बनेगा जिंक सल्फेट एंड वाटर के आयन। नेक्स्ट है जिंक सिर्फ जिंक लेंगे, उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे तो बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन आयन। तो जिंक मेटल एंड जिंक ऑक्साइड कंटेंस, ये जिंक मेटल हो गया आपका, ये हो गया जिंक ऑक्साइड। कंटेंस इम्प्योरिटीज लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, नियॉन, iron as impurities, and these impurities may pass down to the final product during manufacturing process। अगर इसमें स्टार्टिंग रॉ मटेरियल में आपके कोई भी इम्प्योरिटी है तो जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें भी लास्ट में इम्प्योरिटीज आ जाएगा, जो कि हमारे किसी प्रोडक्ट के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट है रिएजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। द रिएजेंट विच आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुड रिमेन फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। If they contain some amount of impurities, they may pass to the final product during manufacturing process। इसका मतलब आपका क्या है? The reagent which are used in manufacturing process should remain free from impurities। ऐसा रिएजेंट जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज होता है वो इम्प्योरिटीज से बचा होना चाहिए, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होना चाहिए। इफ़ दे कंटेन सम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़, यदि वो कुछ अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ कंटेन करता है, उसमें कुछ भी इम्प्योरिटी रहता है उस रिएजेंट में, तो दे में पास टू द फाइनल प्रोडक्ट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो वो जो इम्प्योरिटीज़ होगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में फाइनल प्रोडक्ट में आपको आ जाएगा। जैसे CaCl2 + Na2CO3, ये आपका कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड के लिए क्या है, ये रिएजेंट जो है ये इम्प्योरिटीज़ इम्प्योर है, तो आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा, उसमें जो सोडियम क्लोराइड बनेगा वो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो इम्प्योर फॉर्म में ही रहेगा, प्योर नहीं रहेगा। इफ़ Na2 इज सोडियम कार्बोनेट in the reaction is containing some amount of impurities, the final product calcium carbonate will must have some amount of impurities, जैसा मैंने आप लोग को अभी समझाया। नेक्स्ट क्या है? intermediate product in the manufacturing process। Sometimes an intermediate product produced during the manufacturing process may pass to the final product। इसका क्या मतलब है? Sometimes an intermediate product, जब किसी भी हम जैसे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें हम लोग कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट डालते हैं, जिससे हम लोग का वो लास्ट प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट अच्छा बने। यदि उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में ही हम लोग का खराबी है, इम्प्योरिटीज़ है, तो वो हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट में भी वो इम्प्योरिटीज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को बता रहा हूँ, 6 जैसे पोटेशियम आयोडाइड इज प्रिपेयर बाय रिएक्शन ऑफ KOH एंड आयोडाइन। 6 KOH + 3I2 5 Ki + KiO3 + 3H2O। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज इवापोरेटेड टू ड्राइनेस and the residue is heated with charcoal। KiO3 + 3C Ki + 3CO। समझ में आ गया आप लोग को? कुछ ना समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा, इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है यहाँ पे। पोटेशियम आयोडेट KiO3, यही पोटेशियम आयोडेट
इज़ एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड इफ़ इट इज़ नॉट कन्वर्टेड टू पोटेशियम आयोडाइड, यदि ये पोटेशियम आयोडाइड में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, जैसे आप लोग यहाँ देखा KiO3 यहाँ पे बन रहा है और फिर ये पोटेशियम आयोडाइड Ki में ही नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, तो यही हमारा क्या फॉर्म करेगा, ये हमारा इम्प्योरिटी रह जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट में हमारा इम्प्योरिटी आप लोग को दिख जाएगा, जो कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट के लिए सही नहीं माना जाएगा। डिफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, डिफेक्ट्स लाइक इनकम्प्लीटनेस ऑफ रिएक्शन, इम्परफेक्ट मिक्सिंग में रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इम्प्योर कंपाउंड्स। इसका मतलब मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, जैसे कोई भी आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, आप उसमें सॉल्वेंट मिला रहे हैं, सॉल्यूट मिला रहे हैं। जैसे सॉल्वेंट में मान लीजिए सॉल्वेंट में आप यूज़ कर रहे हैं ईथर, और ईथर में कोई इम्प्योरिटीज़ है, और सॉल्यूट आप यूज़ कर रहे हैं और सॉल्वेंट में ईथर यूज़ कर रहे हैं, ईथर में यदि कोई इम्प्योरिटीज़ है तो हमारे इस सॉल्यूशन में आ जाएगा, जो कि हमारे फाइनल प्रोडक्ट जब बनेगा तो वो इम्प्योरिटीज़ लास्ट में हमको दिख जाएगी। तो ये डिफेक्ट्स होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो इससे आप लोग को बचाना होगा। फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग इन मेटेलिक जिंक इन करेंट ऑफ एयर। जिंक ऑक्साइड को O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ, जिंक को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उन लोग का क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। इफ़ द जिंक मेटल इज़ नॉट completely converted into zinc oxide, small amount of zinc may be present in the final product। जिंक मेटल नॉट कंप्लीट हो रहा है जिंक ऑक्साइड में, तो थोड़ा सा जिंक आ जाएगा आपके फाइनल प्रोडक्ट में। नेक्स्ट क्या है, एक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड रिएजेंट ऑन वेसल्स। सम रिएजेंट एंड सॉल्वेंट में रिएक्ट विद द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड और प्रोसेस। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको एक किसी भी चीज़ में पैक कर दिया, और किसी भी बॉटल मतलब किसी भी मान लीजिए टीन का बॉटल है, स्टील का कोई बॉटल है, और इसको अगर हम स्टील के बॉटल को पहले से ही क्लीन वीन नहीं करे रहेंगे, प्योर फॉर्म में नहीं रखेंगे, तो आपका पूरा सॉल्यूशन भले से सही बन गया, लेकिन जब इसमें मिलाएंगे तो इसमें ये क्लीन नहीं रहेगा, साफ़ नहीं रहेगा, तो इसकी इम्प्योरिटीज इसमें चली जाएंगी, जो फाइनल प्रोडक्ट में आपको दिख जाएगी, जो कि हमारा पास नहीं हो पाएगा किसी भी चीज़ के लिए। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग इम्प्योरिटीज़ बोलेंगे, इम्प्योरिटीज़ में गिनेंगे। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, परमिशेबल लिमिट्स ऑफ इम्प्योरिटी एंड कंट्रोल। ऐसे कौन कौन से इम्प्योरिटीज़ हैं जिसके कुछ लिमिट हैं और उसको उनको कंट्रोल कैसे किया जाता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन 100% प्योर। कोई 100% प्योर फार्मास्यूटिकल कंपाउंड पाना मुश्किल है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा डेटॉल से हम लोग का कीटाणु मर जाते हैं 99.9%। तो वही है कि 100% किसी भी चीज़ को प्योर 100% बनाना मुश्किल है। So in general, some impurities are always present in pharmaceutical product. Hence, the limit of maximum impurity which may be allowed in pharmaceutical product and fixed it, and it is called permissible impurity. कुछ मतलब कि जैसे 99% ये है, ये 99% प्योर होना चाहिए, ये 0.1% हम लोग कंसीडर कर 0.1% हम लोग एज ए इम्प्योरिटी कंसीडर कर सकते हैं किसी भी फाइनल प्रोडक्ट के लिए। जैसे प्रोडक्ट के लास्ट स्टेज के लिए इतना हम लोग इम्प्योरिटीज कंसीडर कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड परमिशेबल इम्प्योरिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं कि परमिशेबल इम्प्योरिटीज़। एंड इट इज़ फिक्स्ड बाय कंसिडरिंग फॉलोइंग पैरामीटर। इसको भी हम लोग फिक्स कर सकते हैं कंसिडरिंग फॉलोइंग पैरामीटर्स के माध्यम से। तो हम लोग का क्या है, पहला क्या है, द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द सब्सटेंस आर डिटरमाइंड एंड मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट्स आर फिक्स्ड ऑन पर देयर टॉलरेंस लेवल। दूसरा क्या है, इफ़ इट इज़ पॉसिबल मैक्सिमम इम्प्योरिटी शुड बी रिमूव्ड। तीसरा क्या है, द प्रोसेस ऑफ इम्प्योरिटी रिमूवल शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। एग्जाम्पल, कॉमर्शियल सोडियम क्लोराइड 4.5 रुपया पर किलो। प्योर फार्मास्यूटिकल ग्रेड IP इंडियन फार्माकोपिया IP एनएससी मतलब नमक ₹40 कीजिए। जैसे एक नमक आता है टाटा नमक, वो आता है आपका इस समय 22-23 रुपये किलो है, और एक और नमक आता है वो 14-15 रुपये किलो है, एक आता है 10-12 रुपये किलो, और एक ये आता है 40 रुपये किलो। तो इसमें हम लोग का इम्प्योरिटी सबसे कम होगा।